हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके पिछले जन्म के कर्मा आपकी लाइफ में खुशी का किस प्रकार कारण बनने जा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके पिछले जन्मों के कर्मा कौन सी बड़ी इच्छा को पूर्ण करने में मदद कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पोटेंशियल गाइस, बकायदा आपके पिछले जन्म के कर्मा जो है ना, ये अभी सच में किसी मुसीबत से बाहर निकलने के लिए या कोई आपकी लाइफ में एक बड़े परिवर्तन के लिए साक्षी का कारण बनेंगे, साक्षी बनेंगे गाइस। और होगा तो बड़े कमाल का होगा, क्योंकि जैसे एक नॉर्मली किसी तरीके की लाइफ में एक अच्छा चेंज हो ना, एक नॉर्मली नॉर्मली तो वो उतना हाईलाइट नहीं होता। यहाँ पर हाईलाइट होने वाली बात, ऐसी बात जो चकित करे, जो आश्चर्यचकित करे, जो एक बार उस तारीख को, उस समय को हम कभी नहीं भूल पाए, ऐसा फील करवा दे। वहाँ पर कोई इंसान निःशब्द भी हो जाए और वो इस तरीके का एहसास भी करे, ये जो परिवर्तन हुआ है या जो मेरी इच्छा पूरी हुई है, मेरे पिछले जन्मों का कर्मा है या मालिक का आशीर्वाद है कि कुछ तो मेरी लाइफ में अच्छा हुआ, ऐसा हुआ जो बेस्ट है, बेस्ट है। इससे आगे मैं चाहती क्या, चाहता क्या। मतलब एक बात कहूँगा, इस कई बार आया रीडिंग में कि आपको जब भी कुछ प्राप्त होगा ना, आप बेहतर ढूंढ रहे हो, पता है। आप इतने स्तर पर कुछ चीज़ें सोच रहे हो, आप इतने स्तर पर कुछ चीज़ें सोच रहे हो, पर मालिक आपको इससे ऊपर के लेवल का कुछ देना चाहते हैं। ये है मिरेकल गाइस। यहाँ पर किसी इंसान को एक पूरी तरीके से शिकायत कम होना या ख़त्म होना, या फिर इस बात पर ट्रस्ट होना कि वाकई में मतलब मालिक मेरे सारथी है और मेरी इच्छा से बढ़कर मुझे देते हैं। ये शब्द आपके खुद के होंगे गाइस। यहाँ पर इसका सेंस क्या है पता है। यहाँ इसे मैं कैसे समझाऊँ, जैसे ज्वालामुखी होता है ना, अंदर बहुत कुछ समाये हुए है, बहुत कुछ समाये हुए है, लेकिन वो ऐसे विस्फोट नहीं होती। यहाँ पर इच्छाओं का विस्फोट होना, समझ रहे हो, कि दबी हुई इच्छाएं, मरी हुई इच्छाएं, उनका उठकर सामने आना, उनका विस्फोट होना, वो पूरी हो जाना। ये भले आपने कितना ही फोर ऑफ सॉर्ड्स वाले, सॉरी, फोर ऑफ कप्स वाली एनर्जी मांगोगे, नहीं चाहिए मुझे, आए तो आए कोई खुशी, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। समय कहता है कैसे नहीं चाहिए, चाहिए तो चाहिए और मिलकर रहेगी। आप अपनी जिद पर रहो, पर आपको कैसे मनाना है, आप में वो शिद्दत कैसे लेकर आनी है, आपको फिर से जिंदा कैसे करना है, ये आपके कर्मा है गाइस, आपने करके रखे हैं, है ना। आपने पिछले जन्म में कुछ कमाल तो किए हैं गाइस, किए हैं। देखो, जब भी आपकी लाइफ में परिस्थितियां बिगड़ी ना, आपके मन में यही आया कि ऐसा पिछले जन्म में क्या पाप कर दिया, या ऐसा इतना क्या बिगाड़ कर आए। एक इंसान कार्मिक निकले, दो इंसान कार्मिक निकले, परिस्थितियां इस तरीके से, सफलता इतनी लेट से मिलना, गाड़ी इतनी मुश्किल से, कहता ना, बहुत बहुत मुश्किल से गाड़ी लाइफ की वो स्टार्ट भी होना इतने मुश्किल से, उसके बाद में वो चढ़ना इतने मुश्किल से, उसके बाद में वो स्पीड ही नहीं पकड़ी। ये लो, मतलब कहते हैं ना कि इस मामले में अच्छा खासा संघर्ष, अच्छा खासा कहते हैं दिमाग खराब होना, वो वाली बात। एक सुन्न हो जाए कोई इंसान इन चीज़ों से, वो वाली चीज़ें आपने देख ली है कि एक बूंद के लिए कोई इंसान तरसते है ना, ऐसे ऐसे एक बूंद बूंद के लिए तरसना किसी इंसान का, और एक मन में ये भी कि मालिक अभी मुझे आवश्यकता है, अभी मुझे प्यास है। प्यास मरने के बाद में अगर पानी मिले तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी मालिक। वो एक समय और उसकी मांग और उसका आप समझ भी रहे हो।
सही समय ये है गाइस, ये वो समय है आपकी शिकायतों को दूर करने का। आपके पिछले जन्म में कर्मा इतने शुभकारी रहे हैं गाइस, शुभकारी रहे सच में। आपका लाइफ का पहला पड़ाव जो है ना, ये कर्मा रिलीज करने में है, कर्मा रिलीज करने में, ठीक है। और खुद को पहचानने में, खुद को संभालने में। आपको खुद को संभालना नहीं आया, आपको खुद की केयर करना नहीं आया। गलतियां कहीं ना कहीं खुद को लेकर हो गई। आपने दूसरों के साथ गलत नहीं किया होगा, बाकायदा नहीं किया है, लेकिन आपने खुद के साथ बहुत गलत कर दिया। खुद को नहीं समझा, खुद की परवाह नहीं करी, कहीं ना कहीं वो भी तो एक कर्मा बना ना। अगर यही चीज़ जो आज टटोल लेना खुद को, कि जो खुद के साथ बिहेवियर किया ना वो किसी और के साथ कर सकते थे, कतई नहीं कर सकते थे। अगर हो जाता ना तो गिल्ट का भाव जो आता ना, वो देखते आप कितना टेंशन में होते आप। लेकिन खुद के साथ ऐसा बिहेवियर किया ना, खुद के साथ ऐसा बिहेवियर किया ना, खुद को इग्नोर किया, तो वो दिमाग पर बर्डन नहीं, क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। अंतरात्मा तो आपकी भी है, आपको पता होना चाहिए कि खुद को इग्नोर करना, खुद को वैल्यू ना देना भी बहुत बड़ा पाप हो गया। और वो कर्मा कहीं ना कहीं आप आपको रिलीज करना पड़ा, गैस रिलीज करना पड़ा। फुलफिलमेंट, ये दो कहाँ ना, ये देखो फ्रूट्स की एनर्जी का सेंस क्या होता है पता है, ये यही होता है कर्मफल, कर्मफल। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको भी, और ये जो समय चल रहा है ना, जो अभी का समय है एक उतावलेपन के साथ, वो यही है कि या तो कुछ मिला नहीं और या मिलेगा तो एक विस्फोट की तरह। आप बाकायदा गाइस ये अपनी लाइफ में इस ऐसे समय को जीने वाले हो, एक ऐसे डिवाइन टाइम में प्रवेश करने वाले हो जहाँ पर एक के बाद एक आपकी कामनाओं की पूर्ति होना। सच में हैरान करने वाली चीज़ें गाइस, ये कार्ड जो है ना, ये वंडर करने वाला, ये आश्चर्यचकित करने वाला, ये अनएक्सपेक्टेड। एक बात पक्की है, आने वाले समय में आपको 555 की एनर्जी हो सकता है, फोर फोर टाइम 5555, ये इस तरीके की एनर्जी भी दिखेगी। 55 या सिंगल 5 में नहीं देखना, ये या तो ट्रिपल में दिखेगी या 4 टाइम में ये 5555 इस हिसाब से दिखेगी आपको। और ये अगर दिखती है तो तैयार रहना, कब क्या लाइफ में अच्छा हो जाए कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। ये एक टॉवर के बारे में नहीं है, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। ये कार्ड जो है ना बहुत पॉजिटिव वे में अपनी बात को रख रहा है। ये कह रहा है जिस तरीके से ज्वालामुखी अचानक विस्फोट हो जाती है, उसी तरीके से आपके कर्मा जो है वो इस तरीके से इस समय में आपके लिए एक डाल के रूप में वो मिराकल करेंगे जो वाकई में आपकी लाइफ को ताड़ने में मदद करेगा। इसे ये होकर रहेगा, ये समय इस तरीके की स्थितियों को बना रहा है। फुलफिलमेंट का कार्ड ही आ गया और टॉपिक ही हमारा यही है कि आपके अच्छे कर्म आपकी इच्छाओं की पूर्ति में किस प्रकार से महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं या योगदान दे रहे हैं। ये वही बात हो गई है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं करना गाइस, किए हैं पास्ट में कभी बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, नेकी रही है आपकी। और यही होता है कि किसी इंसान के पिछले जन्म के कर्म जो होते हैं या उनका व्यवहार जो होता है ना, वो इस जन्म में इनबिल्ट ही दिख जाता है। जैसे कई सारे लोगों में इनबिल्ट कुछ बुराइयां दिखती है, मतलब उन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि उनमें उनकी सोच किस तरीके की है। और कुछ लोग इनबिल्ट मतलब इतना पॉलिश उनका बिहेवियर और एक समझ ज्ञान इस तरीके की कि देख के ही पता चल जाए ये ओल्ड सोल है। मतलब एक एज से परे हटकर बात करना, है ना, एक उतनी समझदारी, तो वो देखने में पता चल जाता है, आभास हो जाता है कि ये सोल कोई नई सोल नहीं है, कोई पुरानी सोल है। वो वाली बात, तो वो नए जन्म के साथ वो चीज़ें आ जाती है। आपके साथ यही है गाइस कि पुराने जन्म में आपने भी कुछ बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, बहुत समझ हासिल करी है। और इस समय इस जन्म में जो है ना, आपके साथ भी चीज़ें यही हैं कि किसी ने आपको ये कमेंट ज़रूर किया होगा कि आपकी एज से आगे या तो आप काम कर जाते हो या आपकी एज से आगे आपकी सोच है, विस्तृत सोच है, एक बाउंड्री सेट किए हुए नहीं है। या एक कहता है ना, किन्हीं चीज़ों के अधीन होना जो हावी पड़ जाए, जो इंसानियत पर हावी पड़ जाए, ऐसी चीज़ें आप में नहीं देखने को मिलती है। आप करते हो जो भी कर्म आपने करना है ना, वही चीज़ जैसे मैं ये समझा रही थी ना कि इनबिल्ट कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। आप पिछले जन्म में भी बहुत सारे अच्छे कर्म कर रहे थे, आप इस जन्म में भी आपके है दिमाग में
अच्छे कर्म करना, या एक होना थोड़े में से भी थोड़ा कर देना। और ये सबसे अच्छी बात है गाइस, कि किसी इंसान के पास पैसा ना, वो तो करेगा ही बहुत कुछ, वो तो करेगा, लेकिन किसी इंसान के पास व्यवस्थाएं बड़ी सीमित हो, और ऐसे सीमित व्यवस्था में, ऐसे सीमित प्रबंध में वो किन्हीं के लिए कुछ करे, तो वो एक बहुत अच्छा कर्मा है, और ये आप में निहित है। और आप ऐसा नहीं कि शो करने वाली चीज़ें, आप जो है ना वो हिडन, गुप्त रूप से किन्हीं किन्हीं के लिए कुछ भला करना, किन्हीं के लिए कुछ अच्छा करना, आप सामने से आकर करने के लिए वो अपने मन को राजी नहीं करते, ये आपके साथ है। जैसे एक होता है ना, एग्जाम्पल के आधार पर कहीं जाते हैं, कोई दान दक्षिणा करते हैं वगैरह, तो वो पर्ची स्लिप कटवाते हैं, आप नहीं करते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, सब मालिक का दिया हुआ, मालिक ही कर रहे हैं, हम जरिया बन रहे हैं, वो वाली चीज़ें। तो ये एक नेक सोल के बारे में बताया जाता है, ऐसा आप रहे हो, आप रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको भी एहसास होता है कि पुराने जन्म में मैंने या तो कुछ ज्ञान हासिल किया है, या कुछ मेरे साथ विशेष रहा है, जो मतलब मुझे मालिक का सानिध्य मिला, जो मालिक हर वक्त मेरे साथ है और हर सिचुएशन में मुझे नुकसान से बचाते हैं, एक ऊर्जा का एहसास होना, ये वाली बात है। तभी मैंने कहा ना गाइस कि आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ एक चीज़ चलती है कि आप ऊर्जा ही ऐसे हो कि आपको कोई कुछ सिखाए ना सिखाए, तब भी आप अपने आप देख कर कुछ चीज़ों को सीख जाते हो। ये काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ है हमारे, और आपके साथ यही सिखाने वाले कम मिलते हैं, गाइडेंस देने वाले कम मिलते हैं। आपके साथ सिचुएशन ऐसे बनते हैं लीड करने वाले। आप एक टीम में एक कहते हैं स्टूडेंट की तरह काम नहीं करते। आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा क्या है, एक टीचर वाला। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को समझाते फिरो या ये बोली चीज़ नहीं, लेकिन एक हल्का हल्का एहसास वैसा हो चुका है। आपको कुछ चीज़ें लोग कम सिखाते हैं, लेकिन आप खुद से सीखते हो और औरों को सिखाने की भी कोशिश करो, जिस भी प्रकार से बन पड़े। तो आपके कर्मा रहे हैं गाइस, आपने नेकी बहुत करी है पिछले जन्म में, और ये कार्ड बिल्कुल बताता है, बिल्कुल बताता है, जितना कर सके कोई इंसान उतना आपने किया है। ओके, देखें ये कार्ड क्या कहना चाहता है। ये वाला कार्ड लेने का मन कर रहा है, ब्लेसिंग, और आप पर है गाइस। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। बहुत अच्छा है ये सॉन्ग, जो वाकई में किसी इंसान में प्राण फूक देवे, है ना, वापस से ट्रस्ट जता देवे कि आपने नेकी की है, आपने औरों को फूल दिए हैं, तो आपके हाथ भी महकेंगे, आपके हाथों में भी खुशबू आएगी। और होता है गाइस, देखो कहीं कहीं पर जैसे गलतियां कहाँ पर हो जाती है, समर्पण गलत जगह पर जा जाने, या कभी कभी हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। हम सोचते हैं हम भले तो सारे भले, हम अच्छे तो सारे अच्छे। और ऐसी जगह पर क्या होता पता है, जहाँ लोगों को पता चल जाता ना इमोशनल इंसान है, वहाँ पर छल करने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाती है। जितना छल सकते हैं छलने की कोशिश करते हैं, उन्हें कर्मों का कोई हिसाब किताब से कोई मतलब नहीं होता। ये चीज़ें आपके साथ हुई, कई बार आपने अच्छा करना चाहा लेकिन गलत, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, शायद तौबा कर ली कि उसके बाद में आपने कोई अच्छा करना नहीं है, क्योंकि आपको स्थितियाँ ऐसी भोगनी पड़ गई। अच्छा करने जाओ तो बुरा हो जाए आपके साथ, जिसकी भलाई करो वही एक समय के बाद में शत्रु बन जाए, ये क्या हाल है। तो इंसान के दिमाग से एक आता है, ऐसा क्या अच्छा कर्मा करना है, रहने दो इसे, जो बाद में तकलीफ का कारण बने। ये हुई आपके साथ चीज़ें, क्या है, गलत जगह पर चली गई। जब गलत जगह पर जाती है ना, तभी ऐसा होता है। अगर आपका समर्पण सही जाए तो वो फल कर आता है। जैसे हम एक वृक्ष को, है ना, एक एक अच्छे पौधे को, शुभ पौधे को हम जल सींचते हैं, तो वो कोई ना कोई फल या खुशबू ही सही, पुष्प ही सही, है ना, वो खिलाता है गाइस। एक वो ऊर्जा एक अच्छे रूप में पनप कर आती है, ये है ना। तो बस इतना फ़र्क है गाइस कि हमारा समर्पण, हमारा किया हुआ अच्छा काम एक जहाँ जाना चाहिए ना, जहाँ कोई डिज़र्व करता वहाँ जाना चाहिए, वरना वो चीज़ें हानि में जाती है और बाद में भुगतान भी करना पड़ता है। और ब्लेसिंग है आपके साथ, किसी बात की फ़िक्र मत करो, ब्लेसिंग आपके साथ बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है। कोई ना कोई क्रिएटिविटी है, कोई ना कोई हुनर है, या कोई ना कोई जैसे इंट्यूशन का कमाल कह लो, आपके शब्दों का कमाल कह लो, डेजा वो कह लो, किस तरीके का एहसास होना, कुछ है जो ब्लेसिंग की तरह आपके साथ है गाइस। शायद
आपको बहुत कम लोग अच्छे से जानते हैं, और जो जानते हैं ना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे आप वो इंसान होंगे जिनके मित्र बहुत कम होंगे, आप वो इंसान हो सकते हो अ, जिन्हें लोग थोड़ा इग्नोर करना या थोड़ी दूरी बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्लीज़ माफ़ करना, पर इसे समझने की कोशिश करना ये चीज़ें क्यों हो रही है। ये उनका इंटेंशन जो भी है उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आपका भला क्या हो रहा है, स्थिति समय आपसे क्या चाहता है, मेन बात जो है ना महत्व वो रखती है। ये लोगों ने जानकर नहीं किया है, ये परिस्थितियाँ बनकर क्रिएट होनी है ऐसी चीज़ें, ताकि लोग आपसे, ऐसे लोग जो स्वार्थी हैं, जो मौका परस्त है, जो दुख देने वाले हैं, जो आपके लिए अच्छा भाव नहीं रखते, उन लोगों को आपसे दूर किया जाता है। बाकायदा उन लोगों से आपको दूर किया जाता है, और एक समय के बाद में को ये बताया भी जाता है कि इन लोगों से आपको दूर क्यों किया गया, और आप खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हो, अच्छा हुआ मैंने कैसे लोग मुझसे दूर हो गए। ठीक है, तो आपके मित्रगण बहुत कम है, कोई एक दो इंसान होगा। ठीक है, या आप खुद के मित्र हो सकते हो, या आपकी फैमिली से कोई, फैमिली में भी आपको ये फील होना कार्मिक लुक जाता है। ये जो रीडिंग है ना ये आज थोड़ी स्पिरिचुअल है गाइस, मैं पहले ही बता दूं। जहाँ कोई बंदा नंबर 7 से कनेक्टेड है, जहाँ कोई बंदा नंबर 5 की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, नंबर 3 की एनर्जी से, ये 3 एनर्जी आपकी लाइफ में सबसे प्रबल भूमिका पर रहती है, बाकायदा प्रबल भूमिका में रहती है। आपके साथ वो भी चीज़ हो सकती है कि शायद कभी मेडिटेशन करना सीखा ही नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका ध्यान केंद्रित हो जाए, फिर भी आपके साधना लग जाए, है ना। ये कमाल है, प्रकृति के रहस्य के बारे में कोई नहीं जान सकता, वो किस पर मेहर हो जाए, कब मेहर हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। अब पिछले जन्म में हो सकता है आपने मेडिटेशन खूब किया होगा, खूब किया होगा, खूब साधना करी होगी, पर इस जन्म में एक हल्का सा अभ्यास आपको बिल्कुल साधना में ले जाता है। ये इस तरीके से चीज़ें बनती हैं गाइस। तो भले ही आपकी लाइफ में लोग कम हैं, लेकिन आपके ऊपर ये ब्लेसिंग का होना, आपको जो भी मिलेंगे ना एक प्रक्रिया को झेलने के बाद में, वो प्रक्रिया अवेकनिंग है ना। अगर इस अवेकनिंग की प्रक्रिया को आपने झेल लिया, सहन कर लिया, उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन समय आपसे चाहता है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ गए, तो आपको जीतने में, सफल होने में, या आपको खुशी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और कर्म की प्रधानता यहाँ पर बनती है। बिल्कुल गाइस, आप भले चूजन वन हो, आप किसी भी प्रकार से अपने आप को एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा मानते हो, तो ये तो पक्का है, दर्द से भरी हुई लाइफ का आपका होना और अपनों से ही भोगना, ये चीज़ें आपने भोगी ही भोगी है, भोगी भोगी है। सपने बड़े विचित्र आना, ना केवल ये चीज़ें गाइस, बहुत सारे एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जहाँ चोटी बांधते हैं ना, वहाँ सर में इस तरीके का पेन होना, ऐसा लगे कि बालों को कोई खींच रहा है, सर में पेन होना, एक वीकनेस बॉडी में होना, हेल्थ का इशू रहना, हेल्थ का इशू बहुत रहता है, स्पेशली इमोशनल बहुत होना। भले आप मेल है फीमेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक हल्का सा कोई आपको संभालने की कोशिश करे, या कोई आपकी स्थिति के अनुरूप बात आपको देखने को मिल जाए, स्टोरी बिल्कुल सेम देखने को मिल जाए, हाँ झरझर करके बहना आंसू, ये वाली चीज़ें आपके साथ हो, ये होते हैं, ये चीज़ें झेली है आपने गाइस। और अच्छी बात क्या है कि किसी इंसान की चक्रास इस तरीके से बैलेंस पाना जल्दी गाइस, जल्दी, इसमें समय लगता है, मैं सच्ची कहूँ। कोई ये एक एक दिन की, 2 दिन की, 1 मंथ की बात नहीं होती, टाइम लगता है इसमें, मेडिटेशन में कंसंट्रेशन होने में, हर एक चक्र के एक्टिव होने में, और उसके जो भी आउटपुट आता है उसे आप झेलो, उनके साथ संघर्ष करो, उन्हें समायोजित करने की कोशिश करो, उनमें एक बैलेंस लेकर आओ, तब आपका नेक्स्ट चक्र जो है वहाँ पर आपकी ऊर्जा जाती है। खुद बहुत कंट्रोल करना पड़ता है गाइस, मैं ऑनेस्टली कहूँ। आपका पहला और दूसरा चक्र, मेन ये चक्र जो है ना, 2 चक्र तक की ऊर्जा को संभालना किसी इंसान के लिए हंसी खेल की बात नहीं होती, क्योंकि ये वो परीक्षा की घड़ी होती है, या तो इंसान इसे झेल लेगा या आगे नहीं बढ़ पाएगा कभी। यहाँ तक दो चक्रा तक की एनर्जी को बैलेंस करना ही सबसे कठिन कार्य है, और इस परीक्षा को पार करते न चक्रा तीसरे चक्र पर एनर्जी का आना, ये लाइफ को हल्का आसान कर जाता है।
और एक सरलता लाइफ में आपकी लाइफ में काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं, खाने-पीने को लेकर, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, आपके बात करने के तरीकों को लेकर, आपके गुस्से का शांत होने को लेकर। तीसरे चक्र पर एनर्जी आते ही इन चीज़ों में एक हल्का-हल्का जो मैंने काउंट करा है ना, वो होते हैं और एंजल्स नंबर चलते साथ में। वो तो कंटिन्यू एंजल्स नंबर, एक हकीकत कहूँ ना, जब आपको दिखने स्टार्ट होंगे ना, आप उन्हें सर्च करोगे, ये इसका सेंस क्या है? ये क्यों दिख रहा है? ये मुझे कोई सपने में साइन दिख रहा है, साँप का साइन दिख रहा है, या आप साँप पर प्रहार करते हुए, मून का दिखना, या लॉयन का दिखना सामने से आते हुए, ये तो बहुत दिखेगा आपको। और ये क्या, ऐसे लोग भी दिखना जो है ही नहीं। और ना केवल ये चीज़ें, एक नेगेटिविटी का एक्सपीरियंस भी होना। स्पिरिचुअल जर्नी में दोनों तरह की ऊर्जा से कोई रूबरू होता है। मोस्टली गाइस ये कह सकते हैं, डर खत्म हो जाता है कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। और सच में आप कहते हैं ना, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ये एक समझ और परख आपके अंदर विकसित होने लगती है। अवेकनिंग का प्रोसेस आसान नहीं होता है, पूरा खुद को ख़त्म करके खुद को जीवित करने वाली प्रक्रिया है। टोटल फिनिक्स, सच कह रही हूँ, एक फिनिक्स वाली एनर्जी है। आप पूरी तरीके से जब आपके चक्रास बैलेंस में आ जाते हैं ना, आप क्या थे और क्या बन जाते हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। रिलीज देख लो, जैसे पतझड़ में पत्ते बिखर जाते हैं, पेड़ से हट जाते हैं, वैसे आपकी लाइफ से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे रिश्ते, काफ़ी सारी स्थितियाँ और आपकी आदतें पूरी तरीके से कहते हैं ना कि एक नया जन्म ही मिलना गाइस, सच में। क्योंकि आप वो रहे नहीं हो। और जैसे मैं कैसे समझाऊँ इस स्थिति को, जैसे कि आज से कुछ साल पहले और आज आप में रात दिन का फ़र्क हो सकता है। अब परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हर इंसान में परिवर्तन होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर नहीं गाइस, हम और लोगों को देखें, इसे मैं और क्लियर तरीके से समझूँ, बहुत बारीकी से, कि नहीं, और लोगों को अपने पास पड़ोस में देखो, रिश्तेदारों में देखो, उनका जो व्यवहार है आज से 5 साल पहले, वही व्यवहार आज भी होगा। वो चेंज नहीं होंगे, नहीं होते कुछ लोग। लेकिन जो बच्चे ख़ास होते हैं, स्पेशल होता है ना, 4-5 साल का समय जो है ना, कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। ऐसे में इतना परिवर्तन गाइस जैसे देखने में आए, खुद को समझने में आए, खुद को भापने में आए, अपना मूल्यांकन करो तो फील हुए मुझ में ये परिवर्तन आए। क्योंकि प्रकृति जो है ना, वो इंगित कराती है, वो एक हाईलाइट करके बताती है आपको, जो भी प्रदान करते हैं ना, हाईलाइट करके प्रदान करती है। ये हुआ है आपके साथ, है ना। तो रिलीज करना कुछ चीज़ों को आपकी लाइफ में बेहद ज़रूरी थी, और ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है, आपके अंदर आत्मा को भी पता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत महीनों पहले या सालों पहले आपकी अंतरात्मा ने खुद ही आपको ये गवाही दे दी थी कि आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ बनेगी, लाइक टावर मोमेंट, लाइक ऐसी स्थितियाँ जो आप बर्दाश्त ना कर पाओ, या ऐसी स्थितियाँ जहाँ से छूटेगा आपसे बहुत कुछ, और शायद इसको आप कईयों लंबे समय से पोस्टपोन करते आ रहे हो। मालिक से प्रार्थना करो, मालिक ये नहीं होना चाहिए, मालिक ये नहीं होना चाहिए। या तो कईयों साल पहले आपको किसी ने प्रिडिक्ट कर दिया, या फिर आपके अंतरात्मा ने आपको ये प्रिडिक्ट कर दिया, या फिर फॉरगिवनेस। ओके, कुछ चीज़ों को फॉरगिव करो गाइस। देखो, हाँ, ये कहा ना यहाँ पर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये अगर कुछ भी चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे ना, जैसे मैंने क्या कहा कि आपको डबल 5 तक की एनर्जी नज़र नहीं आएगी, ये नॉर्मल हो चुकी है आपकी लाइफ में। और सच्ची कहूँ, अगर ये एनर्जी भी किसी इंसान को दिखे ना, तो उन्हें 24 आवर्स पहले पता नहीं होता है उनकी लाइफ में क्या क्या बड़ा लाइफ में चेंज, क्या बड़ा लाइफ में चेंज होगा, नहीं पता होता है। और जस्ट अभी आया कि आपको 5-5 नहीं, 5-5-5-5 ये एनर्जी का दिखना, और ये इस बात के बारे में है कि रेडी हो जाओ गाइस, तैयार हो जाओ। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मिलने वाला है। फॉरगिवनेस इस वजह से कहा जा रहा है, डेस्टिनी नहीं चाहती कि आपके मन में किसी प्रकार का बोझ हो। डेस्टिनी आपको, आप में एक हल्कापन लेकर आना चाहती है, आपके
टूटे हुए दिल को जोड़ना चाहती है, आपको फिर से जीने की एक राह दिखाना चाहती है। तो वहाँ पर प्रकृति यही चाहती है, बेटा साहस रखो। किन्हीं चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, कार्ड्स को आप खुद समझने की कोशिश करो। पहला कार्ड रिलीज़ का आना, उसके बाद में फॉरगिवनेस का आना, उससे पहले पोटेंशियल फुलफिलमेंट ब्लेसिंग्स का कार्ड। हाँ, इसका सेंस क्या है? एक इंटेंसिटी है का इस ब्लेसिंग की, या आपकी कोई इच्छा की वो पूरा होने की, वो अपना रास्ता खुद निकालने की कोशिश कर, अपने दरवाजे खुद ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरगिवनेस अगर किसी इंसान के मन में नहीं आता और पास्ट की एनर्जी वो को पकड़ कर रखता है ना, तो ऐसे में क्या होता है, आती हुई खुशी को वो खुद ही रोकता है। उन्हें ऐसा लगता है मैं तो खुद प्रार्थना कर रही हूँ, प्रार्थना करो, मैं क्यों रोकूँ किसी खुशी को, मैं तो ऐसी एनर्जी हुई नहीं, मुझे तो खुशी चाहिए, फिर मिल क्यों नहीं रही। हमें नहीं पता होता है, हमारे शब्द कुछ और बोलते हैं, हमारी एनर्जी कुछ और बोलती है, हमें क्या पता। हम दिल से चाहते हैं हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन हमारा भाव अतीत में बैठा हुआ है। अब बताओ, ये पशुपेश है एनर्जी की, कहाँ से कुछ चीज़ों को संपन्न करें, कहाँ कुछ चीज़ों को दिल से आने दें, जब आपका ध्यान ही भटका हुआ है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या, अफर्मेशन का मतलब क्या है? एकाग्रता लगनी। जब तक आपके तरकश के तीर बराबर मछली की आंख में नहीं जाएंगे ना, वो टारगेट को फिक्स नहीं करेंगे ना, तब तक कोई चीज़ें कैसे प्राप्त हो आपको। 2 दिन में बनती चीज़ों को, बनते काम को आप ऐसे मैनिफेस्ट करो वो 1 दिन में बन जाए, और वाकई में मैनिफेस्ट की हुई खुशियाँ मिलती है, सच में मिलती है गाइस। कि आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करो और वो मिल जाए आपको, उससे बेहतर मिले आपको, ये होता है ना। फॉरगिवनेस, जिसने जो किया है, बिलीव रखना मेरे शेर, मेरे योद्धा, मैं आपको गलत तो नहीं कहूँगी। फॉरगिवनेस का मतलब भी यही होता है, आप अपने मन पर किसी प्रकार का बोझ मत रखो, कर्म खाली नहीं जाएगा, या आपके साथ अनुचित व्यवहार जो है ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा गाइस। मालिक ये चाहते हैं कि आपके साथ जो स्थितियाँ क्रिएट हुई ना, वो एक बाउंड्री से परे है। और बाउंड्री से परे कुछ चीज़ें होती हैं, मालिक दिल से चाहते हैं कि आप उस मामले में अपना हस्तक्षेप नहीं करो, क्योंकि उस फैसले में न्याय जो है मालिक खुद करना चाहते हैं, और वो न्याय आप देखोगे। जब प्रकृति कहीं कुछ चीज़ों पर गुस्सा होती है ना, तब वो कहती है कि आप तो हट जाओ, आप साइड में हो जाओ, आपके लिए जो एक्शन लेना है ना वो मालिक लेंगे। और ये कईयों बार आपने देखा है गाइस, सच में। लेकिन फिर भी एक लंबे समय तक इंतज़ार और सब्र में रहे ना, वो भरोसा आपका टूट रहा है या ट्रस्ट थोड़ा डगमगाने लग रहा है। बाकी आप वो एनर्जी हो जो आप यही सोचते हो कि मालिक मैं आपके अलावा जाऊं तो जाऊं कहाँ, ये वाली है। कर्मा पर बहुत बिलीव है जी आपका, सच में कर्मा को बहुत मानते हो, और जितने उपाय आप कर सकते हो ना, अपनी शिद्दत लगाते हो अपनी लाइफ में ठीक करने के लिए, अपने अपने परिवारजन को लेकर। वफादारी बहुत है आप में, सैल्यूट है, सच में सैल्यूट है। भले कोई परेशान करे जो भी, लेकिन आप अपनी तरफ से निभावत, फिर भी दूर से ही सही, लेकिन ध्यान का रखना। ओके, ओके अपॉर्चुनिटी। देखो गाइस, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लॉइन की एनर्जी आपको सपने में दिखी होगी। लॉइन की एनर्जी का दिखने का सेंस, अगर लाइफ में एक बार ही सही आपको लॉइन दिखता है, सपने में दिखता है, इसका सेंस ही यही होती है, बड़ी प्रबल संभावना आज नहीं तो कल आपकी लाइफ, भले आज एक लाइफ में पिछड़ा हुआ या फिर अनसक्सेसफुल आप खुद को, असफल खुद को महसूस करते हो, तो ये बिल्कुल प्रबलता है कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी गाइस। क्योंकि लॉयन की एनर्जी जो होती है वो एक किंग वाली होती है, वो एक किंग ऑफ पेंटिकल के बारे में बहुत इनडायरेक्ट वे में साइन देती है कि किसी इंसान से उम्मीद ही नहीं की जाए कि ये लाइफ में कुछ कर सकता है और वो लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर ले, किंग वाली एनर्जी में आ जाए, अथॉरिटी में आ जाए, पावर में आ जाए। आप पावर में आओगे ये आपको बताता है। और न केवल सपने में, अगर लॉयन की एनर्जी आपको मतलब एक इमेज के रूप में वीडियो में कहीं पर भी ज़्यादा दिखती हो, तो उसका सीधा सीधा संबंध इसी बात को लेकर है कि समय जब आपको देने पर उतारू होगा ना, तो क्या ज़बरदस्त ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो भी अच्छी लाइफ की चीज़ें हैं वो एक के बाद में एक आपको देगा, जो आपकी खुद की मैनिफेस्ट की हुई है। क्योंकि ये समय डिवाइन टाइम का है, और जो मैंने कहा कि इतना इतना दौड़ने वाला समय है ये,
एक होता है गति, यहाँ पर गति की प्रबलता, गति की तीव्रता ये देखने को मिल रही है। पता है स्पिरिचुअल लोगों के साथ चीज़ें क्या चलती है कि दिल के फैसलों के आधार पर, इमोशंस के आधार पर वो चलने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें गलत चली जाती है। बट अभी का समय कैसा है, दिल के आधार पर, इमोशंस के आधार पर आपके लिए हुए फैसला सही जाना है। यहाँ पर ये एनर्जी बड़ी पॉजिटिव वे में, क्योंकि इस एनर्जी का एक बुरा खेल आपने देख लिया है जहाँ इमोशन से हारे हो, और इस एनर्जी का एक विपरीत रूप अब देखोगे जो आपके पक्ष में है, इमोशन से जीतना, आप में वो परिवर्तन आना, आप में वो सरलता, सौम्यता आना, और लाइफ में खुशी की तरफ आपका बढ़ना, एक्सेप्ट करना चीज़ों को, और वो साहस भी आना, और एक कर दिखाने वाला जुनून आप में उत्पन्न होना, क्योंकि आपको भीतर से एक कहते हैं ना था से, आपको पता नहीं क्यों ऐसा फील होना, कोई ऊर्जा मेरे साथ में है और मुझे पावर आ गई और मैं तो कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, वो वाली चीज़। और ये जोश जोश वाली बात नहीं है, ये स्टेबिलिटी के साथ है, वो प्रबलता, ये आप ही के कर्मा है गाइस। आप ही ने कभी लाइफ में, इस जन्म में, पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्मा कर लिए, कुछ ऐसे भाग्य बना लिया आपने, जो ये मिलने ही मिलने थे आपको। अपॉर्चुनिटी आ सकती है गाइस, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो रास्ता बना रही है आपके लिए, आपके आगे की लाइफ का। ये डेस्टिनी नहीं है, इतना बिलीव रखना, मतलब ये आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए है। कोई जॉब को लेकर हो सकता है, कोई काम को लेकर हो सकता है, कोई बिजनेस को लेकर हो सकता है, पर कोई मौका आपके पास आ रहा है। ओके, सक्सेस, ये लोग जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, अगर अभी इन दिनों में कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो उसके सक्सेसफुल होने की पूरी पूरी संभावना है। टारगेट को फिक्स रखना गाइस, अपनी एकाग्रता को बनाए रखना, कोई मन में किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस का लूज होना, नर्वस होना, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर सिचुएशन आपको अपने जोन से बाहर जाकर काम करने के बारे में कहती है, प्लीज़ ट्राई करना गाइस, ये समय बहुत उत्तम है, और ये आपके सवालों का जवाब लेकर आएगा, और आपके लिए फिर से कह रही हूँ गाइस, आपकी खुशियों का दरवाज़ा ओपन करेगा। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसके लिए आगे बढ़ो आप। कि जो भी सक्सेस आपको मिलेगी उससे देखो, या जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी ना, वो आपको ना केवल ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी, घाव को भरने में आपकी मदद करेगी, और आपके अंदर हिडन टैलेंट जो भी है उसको बाहर लेकर आने पे, सरफेस पर लेकर आने में बहुत मदद करेगी। यानी थोड़ी अभी भी आपकी ऊर्जा ऐसी है जो कुछ कर दिखाने वाले, जो एक साहस से भरी हुई है, जिसे आप नहीं जानते गाइस, सच में नहीं जानते, खुद को कभी पहचाना नहीं, टटोला नहीं, और वो चीज़ें समय अब आपके लिए मौका लेकर आ रहा है कि खुद को पहचानने की कोशिश करो। आपका हुनर अपने आप सिचुएशन बनेगी, जैसे कि हालात ऐसे बनते हैं जहाँ पर किसी को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, आप जैसे एक टीम के साथ खड़े हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कहीं जॉब लग गया, ठीक है, आप वहाँ गए, मतलब आप अपने आराम से जॉब कर रहे हो, कुछ टाइम बीते, कहीं सिचुएशन ऐसी बनी कि सब एक कोई डिस्कशन कर रहे हैं, या कोई स्थिति ऐसी बनी कि कुछ चीज़ें या कुछ ठीक करने को लेकर औरों को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, पर वो चीज़ अचानक से आपको समझ में आ जाए, और आपका वो हिडन टैलेंट जो है वो बाहर आ जाए। मतलब ये जब भी आपका हिडन टैलेंट बाहर आएगा, वो एक सिचुएशन को क्रिएट करके जो आपको भी भौचक्का करने वाला होगा, आश्चर्यचकित करने वाला, और आपको समझ में आएगा आप में ये टैलेंट है, और वो कॉन्फिडेंस का बूस्ट होना, क्योंकि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको प्रशंसा मिलेगी गाइस, और धीरे धीरे खुद की एनर्जी को पहचानना, और ऐसे न केवल एक एग्जाम्पल आपके साथ होगा, ऐसे एक्सपीरियंस आप और ज़्यादा देखोगे कि कुछ चीज़ों के लिए कि अब ये कैसे होगा, और आपके अचानक से आइडिया आ जाना, आप कुछ कह दो या आप कुछ चीज़ें समझा दो, अरे वाकई में कितना कितना अच्छा आइडिया, ये वाली बात, यही चीज़ें आपको सेलिब्रेशन की तरफ लेकर जा रही है, आपकी आपकी हिडन एनर्जी को आपसे मिलाने की कोशिश कर रही है गाइस, है ना। तो बस खुश रहो, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म जो है, पास्ट के कर्मा जो है, अब हाईलाइट होकर आपकी लाइफ को हाईलाइट करने वाले हैं, आपकी लाइफ में मिराकल करने वाले हैं, आपके दुखों का समूल रूप से ख़त्म करके, आपके दुखों को समूल रूप से ख़त्म करके, आपकी लाइफ को एक नए सिरे से शुरुआत करके ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग देना, और आपकी कामनाओं की पूर्ति करना।
जो भी इच्छाएं, नेक इच्छाएं आपकी है वो मालिक पूरी करने वाले हैं। बिल्कुल खुश रहना और निश्चित होकर लाइफ को जीना, एक एक पल को जीना, है ना। आपकी सोच से परे मालिक आपको खुशियाँ प्रदान करेंगे। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।